पंडित मनमोहन झा गामा 22 साल समाजवादी पार्टी में दिए। उसके बाद जो है आज एमआईएम से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। हवा में ये उड़ रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, न वो सपा है न वो हवा है। कहानी खत्म है। ओवैसी साहब जिंदाबाद है। ओवैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं तो पंडित मनमोहन झा गामा समाजवादी पार्टी छोड़ के हरे झंडे के साथ आ गए। क्या संकेत क्या दे रहे हैं आप? नहीं, देतान को आवश्यकता पड़ गई है कि ओवैसी साहब को ताकत दी जाए। अगर ओवैसी साहब को हम ताकत न दे पाए तो वो दिन दूर नहीं कि बुजुर्गों ने तो लड़ा था अंग्रेजों से और हम सब पे राज करेगा ये चोर। हरा रंग अगर न हो तो किसान कहाँ होगा? हरा रंग नहीं होगा तो तिरंगा की खूबसूरती कहाँ से आएगी? और नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। उत्तर प्रदेश चुनाव का संग्राम शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियों में जो लोग अनदेखी किए जा रहे हैं, जो तमाम जो जमीन स्तर पे मेहनत कर रहे थे, उन लोगों का जब पार्टियां अनदेखी कर रही है तो अपना अस्तित्व के लिए वो दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। पंडित मनमोहन झा गामा 22 साल समाजवादी पार्टी में दिए। उसके बाद जो है आज एमआईएम से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। संभावित प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ हुआ कि समाजवाद छोड़ करके समाजवादी पार्टी का 22 साल झंडा ढोने के बाद आज एमआईएम में शामिल हो गए। गामा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले सवाल यही है, 22 साल आपने कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की, बहुत समय लगा। आखिरकार क्या हुआ कि आप इधर समाजवाद छोड़ करके आप जय भीम के साथ आ गए? दर्द के साथ हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है। आप देख सकते हैं, मेरे घर को जाकर के देख सकते हैं, मेरे क्षेत्र में जनता से मेरे बारे में पूछ सकते हैं आप कि मनमोहन गामा 22 साल समाजवादी पार्टी को दिया वार्ड उपाध्यक्ष से और आज गाजियाबाद जिला उपाध्यक्ष और प्रभारी साहिबाबाद विधानसभा हूँ मैं। जब भी सरकार बनी कभी गामा को कहीं कोई स्थान नहीं मिला। वजह क्या? गामा बिहारी है। वजह क्या? गामा गरीब है। गामा गरीब क्यों है? इसके तह पर समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए। समाजवादी पार्टी का नेता यह नहीं जानना चाहा कि गामा गरीब क्यों रह गया। कितनी सरकार गामा ने देखी, लेकिन गामा गरीब इसलिए रह गया क्योंकि गामा ईमानदारी के साथ काम करता रहा। गामा किसी के प्लॉट पे कब्जा करने का काम नहीं किया। गामा कभी गरीब को ठगने का काम नहीं किया। कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो, क्योंकि गामा राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को देखते हुए राजनीति कर रहा था। गामा जनेश्वर मिश्र जी को देखकर समाजवाद की राजनीति कर रहा था कि कभी ना कभी हम जैसे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी पार्टी सम्मान देगी। नहीं, तमाम जगह हमने कवर किया। गामा को हर जगह हमने लाठी डंडे खाते हुए देखा है, समाजवादी का झंडा लहराते हुए देखा है, किसान आंदोलन में देखा है। फिर वही गामा लाल झंडा छोड़ के हरे झंडे के साथ क्यों आ गया? क्या ऐसी वजह पड़ गई? देखिए, हरा रंग मजबूरी नहीं, ये जरूरी है। वर्तमान में ये जरूरी है, इस देश की आवश्यकता है। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। हरा रंग अगर न हो तो किसान कहाँ होगा? हरा रंग नहीं होगा तो तिरंगा की खूबसूरती कहाँ से आएगी? और हरा रंग नहीं होगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को हम कैसे बचा पाएंगे? हम राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं। हमारा मकसद ये नहीं कि मैं विधायक बन जाऊं, हमारा मकसद नहीं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। मेरा मकसद है कि मैं दलित, दबे कुचले, गुरबे, गरीब, कमजोरों की आवाज बनकर इस जालिम सरकार से संघर्ष करूं और उनको हक दिलाने का कार्य करूं। और इसी मकसद के साथ बैरिस्टर ओवैसी साहब के विचारों से प्रभावित होकर, उनके स्पीच को देखकर, जब मैंने उनका बायोलॉजी देखा, जब मैनिफेस्टो देखा, तो ऐसा लगा कि अब मेरे हिंदुस्तान को आवश्यकता पड़ गई है कि ओवैसी साहब को ताकत दी जाए। अगर ओवैसी साहब को हम ताकत न दे पाए तो वो दिन दूर नहीं कि बुजुर्गों ने तो लड़ा था अंग्रेजों से और हम सब पे राज करेगा ये चोर। इन चोरों को अगर भगाना है तो बैरिस्टर साहब को मजबूत करना होगा। अच्छा, ठीक है गामा जी, जिस तरह से तमाम जगह आप समाजवाद की बात करते थे, अखिलेश यादव जहाँ जाते समाजवादी पार्टी की समाजवाद की बात करते, तो वो कौन से समाजवाद की बात करते जिसमें मनमोहन झा गामा जैसे कार्यकर्ता समर्थक
22 साल देने के बाद आज दुखी मन से पार्टी को छोड़ रहा है, पार्टी के बारे में एक शब्द गलत नहीं बोल रहा है, क्या वजह है? देखिए, जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, अखिलेश जी के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि मैं उनके कद का नहीं हूँ, लेकिन जो उनके नवरत्न हैं उन अखिलेश जी तक वास्तविक रिपोर्ट नहीं पहुंचने देने का काम कर रहा है। इस वजह से जो हवा में ये उड़ रहे हैं कि नई सपा है, नई हवा है, न वो सपा है न वो हवा है, कहानी खत्म है। ओवैसी साहब जिंदाबाद है। उत्तर प्रदेश के अंदर में ओवैसी साहब फैक्टर होगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी वही पकड़ेगा जो ओवैसी साहब के साथ होगा। नहीं तो जिस तरह से कहा जाता है कि वैसी साहब मुसलमानों की बात करते हैं, तो पंडित मनमोहन झा गामा समाजवादी पार्टी छोड़ के हरे झंडे के साथ आ गए, क्या संकेत क्या दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए, बड़ा दर्द होता है जब कोई जात की बात करता है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हमारा सबसे बड़ा धर्म सब क्या है, संविधान है। चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर जो है धर्म की बात होती है ना। नहीं, ओवैसी साहब कहीं भी जात की बात नहीं करते। आप हमें बता दें कि वो सिंगल किसी एक जाति के लिए द्वेष भावना की बात करते हो, वो संविधान की बात करते हैं। वो कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हम हिंदुस्तानियों को ताकत दी है, उस ताकत का हम उपयोग करें। जो अधिकार हमें मिला है उस अधिकार को ये सरकार जालिम छीन न ले। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप सोचिए क्या जरूरत पड़ी है ओवैसी साहब को हैदराबाद से यहाँ आने की, क्या आवश्यकता है, क्या कमी है उनपे। लेकिन उनके अंदर एक दर्द है, मजलूमों का दर्द है, गरीबों का दर्द है, दलितों का, कि किस तरीके से सरकार, ये जो सरकार वर्तमान में बैठी सरकार है या जो छल प्रपंच कर सत्ता प्राप्त करना चाहती है, वो फिर दलितों का शोषण, गरीबों का शोषण करेगा। और उस शोषण से बचाने के लिए आज हम MIM का झंडा पकड़े हैं और निश्चित रूप से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं इन सरकारों से, इन जालिमों से, कि ओवैसी साहब का सिपाही खड़ा है। कहीं जुल्म करने से पहले ओवैसी साहब को याद कर लेना, इसका करारा जवाब तुम्हें देने के लिए खड़ा है। तो मनमोहन झा गामा जी, ये बताइए 22 साल मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिला, क्या लग रहा है कि हरे झंडे के नीचे जय भीम जय मीम के साथ आने के बाद यहाँ हक मिलेगा? जैसे कह रहे हैं आपकी गरीब है, बिहारी है, ठेठ बिहारी है, आप कहीं भी जाते हैं बिहारीपन जो आपका है झलक जाता है। तो क्या लग रहा है यहाँ वैसी साहब इंसाफ कर पाएंगे आपके साथ? देखिए, भाषा तो कोई छोड़बे नहीं करता है, मानते हैं कि नहीं, जहाँ के हम हैं वो तो हम रहबे करेंगे, तो रहेंगे। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, पूरा देश हमारा है। और देश के किसी कोना में अगर दर्द होता है किसी व्यक्ति को, तो मेरी भारत माता रोती है। भारत माँ के 4 लाल हैं, इस 4 लाल में से किसी भी बेटे को तकलीफ होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से, तो वो दर्द ओवैसी साहब को होता है और वही दर्द हमें होता है। और 22 साल में हमें क्या मिला मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ, और साहिबाबाद विधानसभा को खासकर, क्योंकि साहिबाबाद वालों, इस मिथक को तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे बीच जो उम्मीदवार आया है हिंदुस्तान का सबसे गरीब नेता आया है, जिसके पास 10 रुपया बैलेंस के नाम पर नहीं है। लेकिन हमें यह मिला है कि हमने जो 22 साल में गरीब गुरबों की आवाज़ को बुलंद किया, दलितों की आवाज़ को बुलंद किया, अक़लियतों की आवाज़ को बुलंद किया, उसका नतीजा है कि पैसा नहीं होते हुए भी आज साहिबाबाद की जनता गामा को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है। और ओवैसी साहब को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ उनको, कि ऐसा सोच रखते हैं कि गरीब को किस तरीके से उभारा जाए, जिसके अंदर टैलेंट है, जो समाज की लड़ाई लड़ सकता है, उसे विधायक बनाया जाए, ताकि वो जनता की आवाज को असेंबली में उठा सके। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से आपके साथ उधर धोखा हो गया, अखिलेश भैया गेम कर दिए, कहीं यहाँ आपके साथ खेला ना हो जाए? नहीं, देखिए, अखिलेश भैया क्या खेला करेंगे, खेला तो हो गया, जो होना था वो तो खेला हो गया। काम करने वालों का जो है ना, हर जगह कद्र होता है, और ओवैसी साहब हमारे कद्रदान है काम करने वालों के। जो काम करेगा वो ओवैसी साहब उसको जरूर जगह देंगे, और उसी को देखते हुए जो ओवैसी साहब ने हमें साहिबाबाद विधानसभा का प्रत्याशी बनाने का जो निर्णय लिया है, और उनके निर्णय पर साहिबाबाद की जनता खड़ा उतरने का काम करेगा। और दूसरा, मैं साहिबाबाद की जनता से अपील करना चाहता हूं कि हे मेरे साहिबाबाद के जनता, आप धनाढ्य हो, पढ़े लिखे हो,
आपको बाहुबली विधायक नहीं चाहिए, आपको मेरे जैसा सेवक चाहिए। मेरा ITR देख लेना, मेरा इनकम देख लेना। ये पहला साल तो हमें जिता दो हमारी गरीबी पे, दूसरी बार आप हमें जिताएंगे हमारे टैलेंट पे, तीसरी बार आप हमें जिताएंगे, निश्चित रूप से जिताएंगे। वो मेरा सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे मैं राजनीति करता हूँ। कभी दौलत से मोहब्बत हमने नहीं किया, आगे भी नहीं करूँगा। इंसान से मोहब्बत किया है, इंसान की लड़ाई आजीवन लड़ता रहूँगा। जिस उम्र में जींस पहनना था उस उम्र में हमने ये सफ़ेद कफन डाल लिया अपने तन पे। किसके लिए? समाज के लिए। और समाज से अपील करता हूँ, साहिबाबाद में हमारे बिहार और पूर्वांचल के मतदाताओं के साथ खेल किया जाता है, उनको सिर्फ वोटरों के रूप में यूज किया जाता है। और ये मैसेज देने का काम करते हैं ये कि बिहार और पूर्वांचल के लोग सिर्फ वोट देने के लिए हैं। साहिबाबाद में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, न वो चुनाव लड़ने के लिए बने हैं, न वो अपने नेता को चुनने के लिए बने हैं। तो इस पार्टी को बदलने का काम साहिबाबाद विधानसभा की जनता करेगी। साहिबाबाद का मुसलमान, साहिबाबाद का बिहार पूर्वांचल के लोग और साहिबाबाद के पढ़े लिखे धनाढ्य लोग अपना सेवक चुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और आपकी सेवा में दिन रात एक कर दूंगा। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल है, जिस तरह से तमाम जगह प्रदर्शन हो या कोई सभाएं हो, मनमोहन झा गामा के साथ जन सैलाब खड़ा रहता है, युवा बुजुर्ग का एकदम जमावड़ा रहता है, क्या उम्मीद है कि वो समाजवाद को छोड़ के जय भीम के साथ ऐसे ही गामा का साथ देंगे? वो गामा के कामों को देख करके गामा के पीछे रहते थे। साहिबाबाद में सिर्फ गामा ही एक समाजवादी पार्टी का नेता नहीं था। नेता नहीं, लेकिन तमाम नेता थे, लेकिन गामा एक अलग पहचान था। तो गामा की पहचान उसके कामों से बना। तो वो लोग आज भी मेरे साथ हैं, कल भी मेरे साथ थे और आगे भी मेरे साथ रहेंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे साहिबाबाद के लोग बड़े भोले हैं, बस वो उनके झूठे जाल में न फंस जाए, इसके लिए वो सावधान रहे। निश्चित रूप से साहिबाबाद की जनता अपने सेवक को चुनेगा। चलिए, बहुत कि आप देखो, हमारे अंदर एक कहते हैं हथियार आप खरीद सकते हो, लेकिन जिगर जो है ना माँ के दूध से आता है। वो जिगर है गामा के अंदर। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने आ रहे थे, 3 दिन पहले हमने कह दिया था, योगी जी आप इसका उद्घाटन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका निर्माण आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। और उसका विरोध करके हमने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को काला झंडा दिखाने का काम किया था। तो वो जिगरा है मेरे पास, संविधान में रहते हुए। वही अखिलेश भैया के ऑपोजिशन में लड़ेंगे चुनाव, उनके कैंडिडेट उनके अखिलेश भैया के ऑपोजिशन में नहीं लड़ रहे, उनके गलत विचारों के ऑपोजिशन में हम लड़ रहे हैं। अखिलेश भैया के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, जो नेताजी के खिलाफ आप नहीं हुए, विचारों के खिलाफ हुए। हमारी लड़ाई विचार की है, सिद्धांत की है। हम गरीबों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हम दलित दबे कुचलों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। और जिस समाजवाद को सोच करके हम समाजवादी पार्टी में गए थे कि समाजवादी पार्टी समता की बात करती है, सबकी विकास की बात करती है, लेकिन अब जाके हमें पता चला कि समाजवाद अब पूंजीवाद की ओर अग्रसर हो गया है। तो जब पूंजीवाद हावी होगा तो गरीबों का हक ऐसे ही मारा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। तो ये थे मनमोहन झा गामा जी, जो 22 साल जो है इन्होंने समय दिया है साहिबाबाद विधानसभा में। छोटे स्तर से, वार्ड स्तर से ये पूरे जिला उपाध्यक्ष बने, लेकिन जो समाजवादी पार्टी से खुश नहीं थे। तमाम जहाँ भी प्रदर्शन हो, कोई भी सभा हो, मनमोहन झा गामा आगे रहते थे। अब देखना होगा जय भीम असुद्दीन ओवैसी के साथ आ गए, कितना यहाँ पे ये सफल हो पाते हैं, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ कितना आगे बढ़ पाते हैं, ये तो समय बताएगा। साहिबाबाद की जनता किसका साथ देगी, मनमोहन झा गामा का साथ देगी या नहीं देगी, ये तो चुनाव में पता चल जाएगा। R24 के लिए साहिबाबाद से मैं राशिद कमाल।